Hello students, welcome to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are having our practice session based on chapter number 1 of class 8th SOF series, and the name of the chapter was Crop Production and Management. इस सेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हमारे PYQs भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके लास्ट ईयर के ओलंपियाड के एग्जाम में आ चुके हैं, और कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे. एंड फॉर दिस सेशन आई विल रिकमेंड यू कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन से पहले खुद से सॉल्व करिए, देन चेक द क्वेश्चन विद मी. इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरे चैप्टर के रिलेटेड एंड यू विल गेट टू नो कि आपने कितना ग्रैब किया सारे लेक्चर्स को देख के. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so the first question is, refer to the given classification chart, types of crops. We have given the types of crops. We read about two crops, kharif crops and rabi crops. The first one is crops grown in rainy season, generally from June to September. Example X and Y. Example इसके क्या है? X और Y इसके example है. Okay. Then crops grown in winter season, generally from October to March. And example is W and G. Now, select the correct option that correctly identifies W, X and Y, Z. We have to select the option जो हमारा match करे. Like the first one is खारिफ क्रॉप्स. हमें पता है कि रेनी सीजन में खारिफ क्रॉप्स होते हैं, तो हमारे X और Y क्या होंगे? खारिफ क्रॉप्स होंगे. तो हम इन ऑप्शंस में से देखेंगे कि कौन से इनमें से खारिफ क्रॉप्स हैं. एंड देन उसके बाद में इफ आई टॉक अबाउट W and Z, देन इट विल बी राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स होंगे हमारे, और इन दो ऑप्शंस में से हम देखेंगे कि राबी क्रॉप्स कौन से. तो द आंसर विल बी जो द बेस्ट सूटेड, जिसमें सारे के सारे हमारे सूट होंगे एग्जांपल्स, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्रॉप्स सोन इन रेनी सीजन जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, दीज विल बी खारिफ क्रॉप्स. ये खारिफ क्रॉप्स होंगे. यस, ओके. एंड क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन जनरली फ्रॉम October to March, these will be rabi. अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कौन सा आएगा. फर्स्ट W में अगर मैं बात करूं तो W की जगह मैं पैडी रख सकती हूं मैं राबी में. नो, इट विल बी द रॉन्ग. तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन हमारा कट वैसे ही हो चुका कि नहीं, बिकॉज पैडी इज अ खारिफ क्रॉप, तो यहाँ पे हमारा गलत हो गया. नेक्स्ट W में मिलेट रख सकती हूँ मैं. नो, इफ यू रिमेंबर, मिलेट इज नॉट a rabi crop, it is a खारिफ क्रॉप. तो ये हमारा वापस यहाँ पर गलत हो गया. नेक्स्ट P की मैं बात करूं, WP, इट विल बी राबी क्रॉप. क्या ये राबी क्रॉप है? P, मैं यहाँ पे P रख सकती हूँ क्या? कैन आई पुट इट? यस, इट विल बी राइट. तो यहाँ पे ये तो हमारा सही हो गया. नेक्स्ट देख लेते हैं हम हमारा. X की जगह मैं कॉटन रख सकती हूँ, यहाँ पे कॉटन रख सकती हूँ मैं खारिफ क्रॉप में. यस, इट विल बी द करेक्ट वन. यहाँ पे रख सकती हूँ मैं. नेक्स्ट Y की जगह मैं ग्राउंडनट रख सकती हूँ, यहाँ पे G स्टैंड्स फॉर ग्राउंडनट रख सकती हूँ. यस. राबी में Z की जगह मैं यहाँ पे लिंसेड रख सकती हूँ, L रखी हूँ मैं, लिंसेड. यस, सो द आंसर विल बी C. As you can get by the flow chart, आप समझ सकते हो. You have to make sure that you have your examples stick in your mind. आपके दिमाग में जो examples हैं वो आपको learn होनी चाहिए. Then only you will able to solve such type of questions. आप तभी solve कर पाओगे. Okay. Coming to the next question, which of the following should be taken care while sowing seeds? हमें क्या ध्यान रखना चाहिए seeds को sow करते हुए? Should not be sown at right intervals or seeds should be sown at right intervals or spacing. Yes, जो सीड्स है हमारे वो प्रॉपर डिस्टेंस उनके बीच में मेंटेन होना चाहिए, और वो प्रॉपरली थोड़े प्रॉपर डिस्टेंस पे जो है सो करने हैं हमको. सीड शुड नॉट बी सोन इन वेरी ड्राई और वेट सॉइल, यानी कि ना तो ज्यादा सॉइल जो है वो सूखी होनी चाहिए और ना ज्यादा गीली होनी चाहिए. यस, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए सॉइल में, लेकिन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए. ना ज्यादा जो मिट्टी है वो ड्राई होनी चाहिए और ना ज्यादा वेट होनी चाहिए. सो इट विल बी राइट. तो ये अब स्टेटमेंट भी हमारी सही हो गई. सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल. जो सॉइल है हमारी उसमें जो हमारे जो सीड्स है उनको ना तो हमें ज्यादा कहते हैं ना ज्यादा डीप उनको सो करना है, और ना सरफेस के ऊपर एकदम ऊपर सो करना है. तो हमें एक प्रॉपर डेप्थ पे उनको सो करना है. वी हैव टू
मतलब हमें जो सीड्स है हमारे वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे उनको हमें लगाना है. इज दिस करेक्ट? यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो द आंसर विल बी डी. इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, बिकॉज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. हमें ये चीजों का ध्यान रखना है इन पॉइंट्स का जब हम सीड्स को सो करेंगे. नेक्स्ट, यस, सो द क्वेश्चन सेज दैट कि दोनों जो है एक्स एंड वाई जो है, एक्स एंड वाई बोथ आर रिच इन P stands for plant and nutrients. Both are rich in plant nutrients. Okay, but X is natural. X क्या है? Natural है. और Y क्या है? Manufactured in factories. Y को फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करवाया जाता है. इफ यू कैन गेट बाय द स्टेटमेंट, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, ठीक है, और नेचुरल होते हैं, मैन्योर, यू कैन गेट, ये मैन्योर होगा, करेक्ट. और अगर मैं उसकी बात करूं कि वो प्लांट न्यूट्रिएंट में रिच है लेकिन फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करवाया जा रहा है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो इसका फर्टिलाइजर होगा एक. हम बोल सकते हैं कि Y जो है वो क्या है? फर्टिलाइजर है. अब हमें क्या करना है? इसके रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है. करेक्ट. ओके, नाउ X improves soil structure for better retention of water and aeration, makes up soil for the general deficiency of nutrients. nutrients की जो जनरल डेफिशिएंसी होती है उसको दूर करता है X, ठीक है, और जो वाटर है उसकी सॉइल के टेक्सचर को इंक्रीज करता है. दिस इज करेक्ट. मैन्योर का वर्क ही है ये. Now, Y makes up of deficiency nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, but its excessive use is unfit for soil. Fertilizers का excessive use जो है वो अच्छा नहीं होता soil के लिए. Correct statement है. Now, डेफिशिएंसी जो होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की, उसको भी मतलब उसको दूर करता है. करेक्ट. फर्टिलाइजर का वर्क है ये. X provides lot of humus to the soil, but Y does not provide any humus to the soil. X जो है नेचुरल होता है, इसीलिए मैन्योर जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड करती है सॉइल को, लेकिन Y फर्टिलाइजर जो है वो कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो अब हमें आंसर तो ऑलरेडी पता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी डी होगी, बट लेट्स रीड आउट वंस. X is radially soluble in water. X जो है water में soluble है. Hence is easily absorbed by plants, whereas Y is not much soluble in water, so takes up more time to get absorbed by plants. इसमें statement हमें उल्टा बताई हुई है. If I talk about X, X जो है मैन्योर है. मैन्योर जो है वो प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बिकॉज वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती है. Y फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, इसलिए प्लांट्स उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? हमारी डी है. तो आंसर विल बी द डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लांटिंग ऑफ क्रॉप X in a field has same effect as adding nitrogenous fertilizer to the field. Which of the following could be crop X? ये बोल रहा है प्लांटिंग ऑफ X. X जो है उनको अगर हम प्लांट करते हैं तो उसका वो जो है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है. इफ यू कैन गेट, जो हमारा X है, इसने बोला कि X जो है वो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है, दैट मींस नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. इफ यू कैन गेट X नाइट्रोजन कौन से क्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं? ओनली लेग्यूम्स. तो X क्या होंगे? लेग्यूम होंगे. करेक्ट. यू कैन गेट. अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें लेग्यूम कौन सा है. इसमें इन चारों ऑप्शंस में थे पी इज अ लेग्यूम. यस, हमें आंसर ए ऑप्शन ही मिल गया. ए जो है लेग्यूम होता है, पी प्लांट, एंड इट प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल. तो हमारा आंसर कॉलीफ्लावर नो, पैडी नो, मेज नो. Cauliflower is a vegetable. Paddy, if I talk about paddy, they are grain, and maize is also a grain. So the answer will be A. A होगा हमारा आंसर. And X क्या होगा इसमें? लेग्यूम प्लांट्स होंगे. नेक्स्ट.
ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू? हमें सही स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है. ठीक है. इन आवर कंट्री 28% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड डिपेंड ऑन मॉनसून सीजन फॉर इरिगेशन. नो, 28% नहीं होगा यहाँ पे आएगा 58%. तो ये तो हो गई इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्रॉप्स ग्रोन इन क्लेई सॉइल नीड इरिगेशन मोर फ्रीक्वेंटली एज कंपेयर टू क्रॉप्स ग्रोन इन सैंडी सॉइल. सी, इसमें उल्टा दिया हुआ है. क्लेई सॉइल जो होती है उसमें इरिगेशन की नीड बार बार नहीं होती है, बिकॉज क्लेई सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है. सैंडी सॉइल की मैं बात करूं, जैसे द सैंडी सॉइल इज इन राजस्थान. राजस्थान में सैंडी सॉइल है, हमारे डेजर्ट्स में जो है सैंडी सॉइल प्रेजेंट है, तो वहां पे इरिगेशन की नीड बार बार होती है अगर क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है, बिकॉज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो अच्छी नहीं है इतनी, लाइक इट इज नॉट वेरी गुड. तो हमें बार बार इरिगेशन की नीड वहां होती है. तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज उल्टा दिया हुआ है कि क्लेई सॉइल को नहीं होती. क्लेई सॉइल तो को इरिगेशन की नीड जो होती है वो कम होती है, सैंडी सॉइल को ज्यादा होती है. सैंडी सॉइल का एग्जाम्पल आपको बताया है मैंने कि राजस्थान में, हमारे बीकानेर में, हमारे इफ आई टॉक अबाउट if I talk about the area, हमारे जो डेजर्ट वाला जो एरिया है वहां पे जो है कौन सी सॉइल प्रेजेंट है? सैंडी सॉइल प्रेजेंट है. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सैंडी सॉइल की वो अच्छी नहीं होती है. सो नेक्स्ट वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इज हायर इन इट्स समर्स सीजन ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. हमें ये दिया हुआ है कि जो इरिगेशन जो हम करवाते हैं क्रॉप्स में वो समर में हमें बार बार करवाना पड़ता है, जब बिकॉज उसमें ट्रांसपिरेशन से जो वाटर होता है वो जो वाटर का एक्सेसिव लॉस हो जाता है. यस, दिस इज करेक्ट. समर में ट्रांसपिरेशन जो होता है, ट्रांसपिरेशन की जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है समर में, तो हमें इरिगेशन भी बार बार करना पड़ता है प्लांट्स में. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. और हमें ट्रू स्टेटमेंट ही बतानी थी, तो आंसर विल बी द C. If I talk about next statement, moat is a modern method of irrigation of crops. No, moat is a traditional method. moat जो है वो क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है, ना कि मॉडर्न मेथड है. सो आंसर क्या आएगा हमारा? सी आएगा, बिकॉज जो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बाकी की हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो रॉन्ग है और हमें ट्रू स्टेटमेंट ही बतानी थी. नेक्स्ट, अचीवर्स सेक्शन हॉट्स. नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन. रेफर टू द गिवन पैराग्राफ वेयर फ्यू वर्ड्स हैव बीन italicized एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देम. हमें कौन सा ऑप्शन बताना है? गलत ऑप्शन बताना है. मॉडर्न एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट इन साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे वेयर केमिकल fertilizers are preferred. You can see ये italicized है. chemical fertilizers are preferred as compared to green manures. It helps in preventing toxicity to organisms some extent. Practices like crop rotation and mixed cropping are preferred nowadays. Mixed cropping involves growing two or more crops simultaneously on the same field, whereas crop rotation involves growing a leguminous crop and a non-leguminous crop alternatively on the same field. Both these practices prevent the depletion of soil nutrients. Irrigation systems like drip irrigation and sprinkler system are being employed more often. Sprinkler system involves pumping water under pressure through nozzles, whereas drip irrigation involves use of pipes with small holes to deliver water drop by drop, and these methods help in saving water. अब हमें क्या करना है? इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट बतानी है. लेट्स रीड आउट द स्टेट. पोजीशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड ग्रीन मैन्योर शुड बी इंटरचेंज. केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह ग्रीन मैन्योर जाना चाहिए, ग्रीन मैन्योर की जगह केमिकल फर्टिलाइजर्स आना चाहिए. नाउ लेट्स रीड आउट. मॉडर्न एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट इन साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे. हियर ग्रीन मैन्योर आर प्रेफर्ड एज कंपेयर टू chemical fertilizers. Now it helps in preventing toxicity in organisms to some extent. Yes, अगर हम green manure का यूज करेंगे तभी तो toxicity कम होगी organisms में. तो this one is correct. ये statement तो हमारी correct जाएगी और हमें तो incorrect बतानी है. Positions of mixed cropping and crop rotation should not be interchanged. इनको interchange नहीं करना हम लोगों को. Mixed cropping involves growing two or more
क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन सेम फील्ड, एकदम सही बात है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ में जो है एक ही टाइम पे फील्ड में ग्रो करना। लेकिन क्रॉप रोटेशन, वेयर इज क्रॉप रोटेशन इन्वॉल्व्स ग्रोइंग अ लेग्यूमिनस प्लांट एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट अल्टरनेटिवली ऑन सेम फील्ड, यानी कि एक बार लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करना और दूसरे में हमारा जो भी मेन क्रॉप है उसको ग्रो करना, एंड दिस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप्स का रोटेशन करते रहना, रोटेट करते रहना, तो अलग अलग टाइम पे होता है ये। तो दिस वन इज करेक्ट। हाँ, ये तो एकदम सही है कि हमें पोजीशंस इंटरचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सही स्टेटमेंट है। क्रॉप रोटेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन की जगह हम इंटरक्रॉपिंग को रख सकते हैं। क्रॉप रोटेशन की जगह रखो, क्रॉप रोटेशन की जगह मैंने क्या रखा, इंटरक्रॉपिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग अ लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप अल्टरनेटिवली ऑन द सेम फील्ड। नो, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इंटरक्रॉपिंग एक्चुअल में ये होता ही नहीं है। एंड प्रिवेंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्रमोट। प्रिवेंट की जगह हम प्रमोट। बोथ ऑफ दीज प्रमोट द डिप्लीशन है। प्रमोट कैसे करेगा? प्रमोट तो बिल्कुल नहीं करेगा कि सॉइल का, अगर सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन ही अगर हमें करवाना होगा तो हम ये प्रैक्टिसेस क्यों करेंगे? प्रिवेंट होगा, प्रिवेंट ही होगा, क्योंकि प्रिवेंट ही करता है ना। ये जो क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो ऐसे मेथड्स हैं जिससे सॉइल में डेफिशिएंसी ना हो न्यूट्रिएंट्स की, ये प्रिवेंट करते हैं, इसीलिए हम ये मेथड्स को करते हैं। अगर प्रिवेंट की जगह हम प्रमोट लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि सॉइल में डेफिशिएंसी जो है न्यूट्रिएंट्स की वो बढ़ाते हैं नहीं। तो ये तो एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गई, एंड आंसर विल बी द सी, और इसका आंसर सी हो जाएगा हमारा। लेट्स रीड आउट द डी स्टेटमेंट ऑल्सो, बट आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका है। पोजीशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन शुड नॉट बी इंटरचेंज। हमें ये अब पोजीशंस जो है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन की इंटरचेंज करने की नीड नहीं है। स्प्रिंकलर सिस्टम इन्वॉल्व्स पंपिंग वाटर अंडर प्रेशर थ्रू नोजल्स, करेक्ट, whereas drip irrigation involves use of pipes through small holes to deliver water drop by drop to the near the plant root, and these method help in saving water। सही एकदम स्टेटमेंट हमारी, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गई, एंड द आंसर विल बी द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, रेफर टू द वेन डायग्राम। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर थ्रेशिंग, और एक्स हमें फाइंड आउट करना है, हमें एक्स बताना है। आइडेंटिफाई द एक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। अब ऐसा इंप्लीमेंट हमें बताना है जो एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग में भी यूज होता है और थ्रेशिंग में भी यूज होता है, दोनों में यूज होता है। तो देखते हैं हम, एक्स कुड बी ए सिकल और अ हार्वेस्टर, X could be a thresher or a trowel, X could be combined which cut standing crop in fields and separate the chaff from the grain। See, हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि ऐसा इंप्लीमेंट जो हार्वेस्टिंग में भी यूज होता है और थ्रेशिंग में भी यूज होता है, उसको हम क्या बोल रहे थे? कंबाइन बोल रहे थे, बिकॉज वो दोनों वर्क्स कर रहा था, हार्वेस्टिंग में भी और थ्रेशिंग, दोनों जो काम है उनमें हेल्प कर रहा था, और उस इंप्लीमेंट को हम क्या बोल रहे थे? कंबाइन बोल रहे थे। तो एक्स, दिस इज फॉर श्योर, एक्स क्या है? कंबाइन है हमारा, करेक्ट, यस। नाउ पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। एक्स कुड बी ए सिकल और हार्वेस्टर, नो। एक्स कुड बी ए थ्रेशर और ट्रॉवल, नो। X could be combine which cuts the standing crop in the field and separates the chaff from grain। दोनों सही हो जाएंगे, yes it is a correct statement। तो हमारा combine हमें पता लग गया था ऑलरेडी कि combine होगा जो दोनों वर्क करता है, तो आंसर विल बी द C। X could be a plow और a hoe, no, ये दोनों नहीं होंगे, बिकॉज प्लो तो हेल्प करता है प्लोइंग में, और जो हो की जो नीड होती है वो भी इसमें नहीं होती है। तो सो द आंसर विल बी द सी। हमारा आंसर क्या आएगा? सी आएगा, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता लग गया कि ऐसा हमने पढ़ा था। इफ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि ऐसा इंप्लीमेंट जो एग्रीकल्चर में जो दोनों में यूज होता है, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंबाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन डाइकोटोमस की। It is an eco-friendly method of nutrient management. Go to 2। अब हमें क्या करना है? जो करेक्ट स्टेटमेंट, नाउ सेलेक्ट द सी, हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। नाउ it is an eco-friendly method of nutrient management. Go to 2। Here field is left free for some time to replenish the nutrients। Now go to 2। now here two different crops are grown on same field। जब
ये मैथड्स हमें ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें क्या होगा, नाउ गो टू 3, 2 different crops are grown simultaneously on the same field in mixed fashion, 2 different crops are grown in same field alternating rows। सी, अब हमें अगर पता लगे, इफ यू गेट एन आइडिया, तो आपको लगेगा कि जो हमारा P जो है, इट इज अ केमिकल मेथड ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर्स है ये, P इज फर्टिलाइजर, बिकॉज केमिकल आ गया वर्ड, केमिकल मेथड है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, तो फर्टिलाइजर होगा, बिकॉज fertilizers are made up of chemicals and they help in nutrient management. Now next one, if I talk about here, field is left free for some time to replenish the nutrients। जब free छोड़ा जाता है, जब हमारा जो field होता है, so here field of जो ऐसा मेथड जिसमें field को free छोड़ दिया जाता है, तो free कब छोड़ते हैं, field fallow, right? तो Q हमारा हो जाएगा field fallow मेथड, जिसमें कुछ टाइम के लिए फील्ड को फ्री छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, गो टू 2 different crops are grown on on the same field, 2 different crops are grown simultaneously on the same field in mixed fashion, तो mixed cropping। तो ये वाला मेथड कौन सा हो जाएगा हमारा, आर, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 different crops are grown in same field in alternating rows, तो इंटरक्रॉपिंग, जब एक ही फील्ड पे एक ही टाइम पर 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमारा PQRS है क्या। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। P इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर इन क्रॉप फील्ड्स व्हिच आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। P एक्चुअल में फर्टिलाइजर्स है, तो ग्रीन मैन्योर की इसमें कोई बात नहीं होगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, Q इज क्रॉप रोटेशन, Q हमारा क्रॉप रोटेशन है, नो इट इज फील्ड फैलो। R इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, R ठीक है मिक्स्ड क्रॉपिंग है, और S जो है वो हमारा फील्ड फैलो है, नो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, गलत है ये स्टेटमेंट। क्रॉप्स ग्रोन इन R and S प्रैक्टिस आर चूजन इन अ वे दैट न्यूट्रिएंट नीड ऑफ वन इज फुलफिल्ड बाय द अदर। R और S में क्या होगा कि जो ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें जो न्यूट्रिएंट जो नीड है एक क्रॉप की, वो दूसरे से फुलफिल हो जाएगी हमारी। सी, इसमें क्या हुआ था, 2 different क्रॉप और साइमल्टेनियसली एक टाइम पर जो है 2 different क्रॉप्स उनको साथ में ग्रो करवाया जाता है। इसमें भी क्या होता है, सेम फील्ड में, और लेकिन ऑल्टरनेटिव रोज में होते हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में क्या होगा हमारा, साइमल्टेनियसली एक ही फील्ड पे 2 क्रॉप्स ग्रो होते हैं। बस मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक फील्ड पे मिक्स्ड वे में वो ग्रो करवाया जाता है, और इंटरक्रॉपिंग में अल्टरनेटिंग रोज होती है कि एक रो जो है मेन क्रॉप की हो गई, एक रो हमारी जो दूसरा क्रॉप है उसकी हो गई, फिर ऐसे रोज होती है, लाइक 1 2 1 2 ऐसे रोज होती है। तो दिस एक टाइम पे दोनों की, तो अब इससे क्या होता है कि एक जो हमारा क्रॉप है उसकी जो न्यूट्रिएंट नीड होगी वो दूसरा जो क्रॉप है वो पूरी करता रहेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Water pollution is more likely to happen when practices Q and R undertaken. Q और R हम करते हैं तो water pollution होता है? No, this is not a correct statement. ऐसा कुछ भी नहीं होता। Q and R compared to practices P and S, यानी कि P और S पे तो नहीं होगा, इतना नहीं होता, लेकिन Q और R से water pollution होता है। No, this is incorrect. तो हमें आंसर मिल गया है। The answer will be C. तो आंसर इसका क्या आएगा हमारा, C आएगा। I hope you got the question. Coming to the next question, refer to the given flow chart. It is a traditional method of irrigation. No, traditional method नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। Yes, हाँ जी, स्प्रिंकलर सिस्टम लिख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट, नाउ सी नेक्स्ट वन, हमें नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड एंड इट इज बेस्ड ऑन पुली सिस्टम। तो हम इसको बोल सकते हैं कि x जो है हमारा, ये वाला x यस है दोनों में, तो हमारा x क्या हो सकता है, आई एम राइटिंग दिस हियर, x कैन बी मोड सिस्टम, x कैन बी द मोड सिस्टम, राइट। नेक्स्ट, it is y,
It is based on it is a traditional method. Yes. It is based on pulley system. No. And now it is based on pumps. Why? Pump system जिसमें होगा, pumps किसमें होंगे हमारे? If I talk about why, तो वाई जो है हमारा क्या हो जाएगा? चेन पंप हो जाएगा, बिकॉज पंप यूज हो रहा है हमारा, है ना, पंप्स पे बेस्ड है. नेक्स्ट जी की बात कर लेते हैं हम. लेवर सिस्टम, इफ यू कैन गेट, लेवर सिस्टम किसमें था हमारा? राहत में. तो राहत होगा इसमें. इट इज अ traditional system. Yes. Based on pulley? No. It is based on pump? No. It is based on lever system. तो lever system पे कौन सा होता है based? Z. Now it is a traditional method. Yes. It is based on pulley system? No. It is based on pumps? No. It is based on lever system? No. तो V हमारा क्या हो जाएगा? V हो जाएगा हमारा ढेकली. As you can know, है ना, ढेकली जो. Now अब हम देख लेते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग V, W, X, Y and Z. Okay. W causes lots of water wastage, hence it is not used by farmers due to water scarcity. X, W कौन सा है हमारा? ये रहा. स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर की वेस्टेज नहीं होती है, आजकल उसको ज्यादा यूज करा जा रहा है, सो दैट बिकॉज वाटर की स्कैरसिटी ना हो एंड वाटर की जो नीड्स है वो भी प्लांट्स की उनको भी हम फुलफिल कर पाए. तो ये तो हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि वाटर डब्ल्यू जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वाटर वेस्टेज नहीं होती है डब्ल्यू से, और वाटर वेस्टेज नहीं होती है, उल्टा वाटर जो वाटर मैनेजमेंट है वो ज्यादा अच्छे से होता है बिकॉज वाटर स्कैरसिटी नहीं होती है और प्रॉपर जो भी क्रॉप्स को वाटर की नीड होती है उतना हम दे भी पाते हैं. नेक्स्ट, X सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल वेयर इज X जो है हमारा क्या है? मोड सिस्टम जो है सैंडी सॉइल के लिए यूजफुल है. वेयर इज वाटर शॉर्टेज, जहां पे Y में चेन पंप में. अब चेन पंप इज एक्चुअली बेस्ड ऑन जिसमें पंप लगे हुए होता है और वाटर का प्रेशर नीडेड है, और वाटर का प्रेशर कब आएगा चेन पंप में? जब वाटर की स्कैरसिटी नहीं होगी. तो यहाँ पे Y में ये उल्टा दिया हुआ है कि जहां पे वाटर शॉर्टेज होगी वहां पे हम कौन सा मोड सिस्टम लगा सकते हैं. तो हमारा ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी. नेक्स्ट, so if I talk about C statement, Z system of irrigation was used in older times as a way to get water from a well using oxygen. Yes, Z राहत है, और राहत ही ऐसा वो होता है जिसमें राहत में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन एनिमल की हेल्प से वाटर जो है वो बाहर निकाला जाता है ऑक्सीजन को यूज करके, एनिमल्स को यूज करके. तो जी हमारा करेक्ट है. वी रेफर्स टू अ सिस्टम. वी क्या है हमारा? ढेकली. ढेकली में क्या होगा कि पाइप, द स्टेटमेंट सेज कि ढेकली में ड्रॉप बाय ड्रॉप होगा. नो, ड्रिप इरिगेशन होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप. तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा हमारा सी. इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so the next question is, a farmer applied two chemicals P and Q in his sugarcane field. The result obtained before and after the application of chemicals are tabulated below. Now, see, chemical P और Q जो है वो अलग अलग chemicals हैं, right? तो P और Q हमारे अलग अलग यानी chemicals हैं. Okay, now before chemical, no chemical added, एंड नाउ हमें रिजल्ट दिए हुए कि क्या रिजल्ट आया. बिफोर, पहले जब कोई केमिकल एडेड नहीं था तो 50% जो है हमारे 50% प्रोड्यूस वर ऑब्टेन, यानी 50% हमें प्रोडक्शन मिला. नाउ आफ्टर की हम बात कर लेते हैं कि बिफोर और आफ्टर. हमें आफ्टर ओनली P, जब सिर्फ P को ऐड किया तो 60 to 70% वर ऑब्टेन, और जब सिर्फ Q को करा, सिर्फ P को और सिर्फ Q को करा तो 60 से 70% हमें प्रोडक्शन मिली. और जब हमने दोनों को ऐड किया, P और Q दोनों को ऐड किया, तो 90 से 95% जो है हमें प्रोडक्शन मिली. तो इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि P और Q जो है वो दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, दोनों अलग अलग केमिकल्स हैं जिनको हमें ऐड करवाया है, जो फार्मर ने ऐड करे. नाउ बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर P एंड Q, हमें बेस्ट पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बताना है. MCPA ब्यूटाक्लोर की बात कर लेते हैं. तो दोनों वीडीसाइड्स होते हैं, बोथ आर वीडीसाइड्स, बोथ आर वीडीसाइड्स, दोनों वीडीसाइड्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट डेलापोन की बात करें, W स्टैंड्स फॉर वीडीसाइड्स, लेकिन डियाजिनन जो होता है वो इंसेक्टिसाइड्स होता है, इंसेक्टिसाइड होता है. ओके,
नाउ नेक्स्ट वन, तो क्या हुआ, सी अब मैंने ये आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या होगा, हमें दोनों जो है वो अलग अलग हैं, बोथ आर डिफरेंट, यानी दोनों केमिकल्स अलग अलग हैं। तो वीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड हमारा पेयर जो है वो एकदम परफेक्ट बन रहा है कि दोनों अलग अलग केमिकल्स हैं और दोनों को जब साथ में ऐड करवाया गया तो 90 से 95% हमें प्रोडक्शन जो है वो ऑब्टेन हमने करी। तो आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा, एंड द करेक्ट आंसर विल बी बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिकॉज इसमें वीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों हमें मिल रहे हैं और वीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड जो दोनों केमिकल्स अलग अलग ऐड करवाए थे, इसीलिए जब दोनों को ऐड करवाया तो 90 से 95% हमें प्रोडक्शन देखने के लिए मिली। सो इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट ऑप्शन, मेलाथोनिन की बात करूं तो इंसेक्टिसाइड होता है, डायसिस्टोन की बात करूं दिस इज ऑल्सो ए इंसेक्टिसाइड। 2,4-D नाउ इट इज अ वीडीसाइड, वीडीसाइड होता है, और मेटाक्लोर की बात करूं तो ये भी वीडीसाइड होता है। तो हमारे पेयर्स जो बन रहे हैं ना वो सिर्फ एक ही ऐसा पेयर है जिसमें हमें दो अलग अलग केमिकल्स मिल रहे हैं ना, दो अलग अलग केमिकल्स एक ही पेयर में बन रहे हैं बी वाले में, तो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हमारा बी ही होगा, इसका आंसर जो है हमारा बी ही आएगा। तो बी ही आंसर पॉसिबल है बिकॉज दोनों में अलग अलग, दोनों केमिकल्स अलग अलग है और सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर हमें बता रहा है जिसमें दोनों अलग अलग है, बाकी में वीडीसाइड बता रहे हैं दोनों, है ना, और किसी में इंसेक्टिसाइड का पेयर बन रहा है। तो दोनों जब केमिकल्स अलग अलग हैं तो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हमारा जो बनेगा हम कह सकते हैं वीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड का पेयर है वो, पी और क्यू जो है वो पी इज अ वीडीसाइड एंड पी इज अ वीडीसाइड एंड क्यू इज अ इंसेक्टिसाइड। Let's come to the next questions. So next is our SOF NSO 2023 questions. These are previous year questions जो आपके last year exam में आ चुके हैं. We will do some questions related to this. Identify the method of irrigation shown in the given figure and write the correct statement. और आपको select करनी है कि इसमें से statement कौन सी है जो correct है. See, if you can see from the picture, इसमें जो है ये जो पिक्चर हमें शो कर रही है, इस पिक्चर में ये कौन सा है सिस्टम, राहत है ये, you can get from the picture, तो राहत है ये. Now it is if let's read out the statements. Modern method of irrigation, no, it is a traditional method, है ना, तो इनकरेक्ट. इट इज बेस्ड ऑन लेवर सिस्टम, यस लेवर सिस्टम पर बेस्ड है, हाँ जी बेस्ड है. तो आंसर तो हमें ऑलरेडी मिल गया, इसका आंसर बी होगा. बट लेट्स रीड आउट द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आल्सो. बाय दिस मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज डिलीवर्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द बेस ऑफ ईच प्लांट. नो, इट इज ड्रिप इरिगेशन जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है. दिस इज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन यूज्ड ओनली इन एरियाज वेयर सॉइल इज सैंडी. मॉडर्न तो है ही नहीं, ट्रेडिशनल है. तो हमारा आंसर ऑलरेडी हमें मिल चुका है. द आंसर विल बी बी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Raghu uses a substance P in his field to increase the crop yield. The given graph shows the crop production Raghu's field since he started using substance P. जब से उसने P substance use किया तो उसकी हमें ग्राफ बताया हुआ है. Now identify the substance P and select the incorrect statement. हमें गलत स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग सेलेक्ट करनी है. Now if you can see, तो P जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्रॉप यील्ड को इंक्रीज कर रहा है. क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने वाले सब्सटेंस हम बोल सकते हैं या तो मैन्योर होगा या फिर फर्टिलाइजर होगा, है ना, या तो वो होगा मैन्योर, राइट, और या फिर हम बोल सकते हैं कि वो फर्टिलाइजर है. करेक्ट. ओके, नाउ अब हम एक बार ग्राफ देख लेते हैं. तो हमें ये बताया हुआ है कि जैसे उसने अप्लाई किया सब्सटेंस प्री अप्लाइड इन द फील्ड तो क्रॉप प्रोडक्शन एकदम से बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे डिक्रीज हो गई. धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्रीज हो गई. यानी जैसे उसने पी जो सब्सटेंस है उसको अप्लाई किया एक बार तो क्रॉप प्रोडक्शन उसकी बहुत इंक्रीज हुई जब ग्राफ ऊपर गया, लेकिन फिर डिक्रीज होनी शुरू हो गई वापस. मैन्योर में क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज तो नहीं होगी एज वी कैन सी. फर्टिलाइजर में चांसेस है कि अगर फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज हो जाएगा तो मैन्योर यहां से हम कट कर सकते हैं. मैन्योर नहीं होगा बिकॉज हम ये बोल सकते हैं मैन्योर इसलिए नहीं होगा बिकॉज मैन्योर में जो क्रॉप यील्ड है वो डिक्रीज नहीं होगी किसी भी केस में. अगर मैन्योर का यूज कराए तो खाद का यूज कराए तो फर्टिलाइजर में क्या होता है, अगर उनका एक्सेसिव यूज हो जाए, अगर उनका एक्सेसिव यूज हो जाए, बहुत ज्यादा यूज हो जाए, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन जो होगी वो डिक्रीज होने लग जाएगी.
करेक्ट। तो पॉसिबिलिटी है कि P जो है वो हमारा फर्टिलाइजर ही है, करेक्ट। ओके, नाउ अब हमें फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि हमने ये बताया कि जब उसने अप्लाई किया पी को फील्ड में तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन एक बार के लिए बढ़ी, लेकिन जब एक्सेसिव यूज वो अप्लाई करे जा रहा था जो फील्ड को जो फील्ड में जो हमारा जो फर्टिलाइजर्स था उनको अप्लाई करा जा रहा था, तब क्या हुआ, हमारी जो फील्ड की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होने लग गई। ओके, P does not contain humus. Yes, फर्टिलाइजर में कोई ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होती है, मैन्योर में प्रेजेंट होती है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट बतानी है। बी अवेयर अबाउट दीज इनकरेक्ट एंड करेक्ट वर्ड्स। इट इज रेडियली absorbed by the plants. No, रेडियली नहीं होता, धीरे धीरे नहीं एब्जॉर्ब करते। फर्टिलाइजर्स आर soluble in water and plants absorb them very easily and quickly. तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। रेडियली एब्जॉर्ब, रेडियली तो जल्दी होता है। ओके, सो जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है P इज रेडियली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। प्लांट्स जो है रेडियली जल्दी से फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यस, बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर वाटर सॉल्यूबल एंड दे एब्जॉर्ब देम वेरी क्विकली। तो फर्टिलाइजर्स को प्लांट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, रेडियली करते हैं। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। P is not nutrient specific and removes only general deficiency of the soil. ये जो हमारी स्टेटमेंट हमें गिवन है P के रिगार्डिंग, ये एक्चुअल में मैन्योर के लिए स्टेटमेंट होती है कि मैन्योर जो होते हैं वो कोई न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। लेकिन आपको अगर याद होगा तो NPK फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स आते हैं जो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, है ना। सिर्फ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स आते हैं, ये कह रहा है नहीं होते न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और जनरल डेफिशिएंसी नहीं दूर करते, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक जो डेफिशिएंसी होती है फर्टिलाइजर्स वो दूर करते हैं। तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे मिल गई। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। बट लेट्स रीड आउट द डी स्टेटमेंट आल्सो। बी इज वाटर सोल्यूबल, यस, एंड प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। यस, करेक्ट है कि हाँ पी जो है वाटर सोल्यूबल होता है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करवाया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है सी में ये एक्चुअल में मैन्योर्स के लिए होती है। मैन्योर जो होती है वो कोई भी न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होती है, वो जनरल डेफिशिएंसी जो होती है सॉइल की उसको हटाती है, रिमूव करती है जनरल डेफिशिएंसी को। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज जो होती है उस पर वर्क करते हैं, लाइक NPK फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स जैसे जो होते हैं वो वर्क करते हैं न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक डेफिशिएंसी पे। सो हमारा आंसर इसका हो जाएगा सी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स इज अ खारिफ क्रॉप। हमें बताना है कि एक्स जो है वो हमारा खारिफ क्रॉप होना चाहिए और वाई जो है हमारा राबी क्रॉप होना चाहिए। और अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। कॉटन खारिफ क्रॉप, नाउ मस्टर्ड राबी क्रॉप, ग्राउंडनट खारिफ क्रॉप, मेज इज अ खारिफ क्रॉप, पी राबी क्रॉप, ग्राम राबी क्रॉप। नेक्स्ट wheat इज अ राबी क्रॉप, पैडी इज अ खारिफ क्रॉप। ओके, सो नाउ वी नो कि कौन सा क्रॉप जो है वो हमारा कौन सा है। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट दैट हमारा एक्स जो है वो के होना खारिफ होना चाहिए और वाई हमारा राबी होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ओनली दिस वन, ए ऑप्शन ही सिर्फ मैच कर रहा है। यू कैन सी KKRR, खारिफ राबी राइट। तो हमारा सिर्फ जो है ए ऑप्शन ही मैच कर रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन C. Let's come to the question number 4th. Identify the agricultural implement shown in the given figure and select the correct statement regarding it. We have to see कि कौन सा हमें implement इसमें given है and उसका जो use है वो implement जो है हमें कुछ statement दी हुई है उसके regarding and we have to select कि कौन सा correct है। C. Which if you can see the tool, this one is a trowel. Which tool is this one? Trowel. Okay, and what is the use of trowel? What is the use of trowel? It is used to remove weeds. It is used to remove weeds.
So let's read out the statements now. The given agricultural implement is used to, उसका use क्या है? Level the crop field for uniform distribution of water? No. Leveler is used for this. To level the crop field we use leveler. So this will be not the correct option. Remove the weeds manually. Yes. To remove the weeds मैनुअली, जब हम हाथों से बीज को रिमूव करते हैं तब हम ट्रॉवल का यूज करते हैं. सो द आंसर विल बी बी. हमें आंसर ऑलरेडी मिल चुका है. द आंसर विल बी बी. बट लेट्स रीड आउट द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑल्सो. Sow the seeds at proper distances. To sow the seeds at proper distances, we use seed drill machine. Yes. Now the D option is separate the grains from the chaff. We use winnowing machine for this. Correct? So the correct option is B, that we use trowel to remove the weeds manually. हाथों से weeds को remove करने के लिए trowel का use हम करते हैं. So the answer is B. Coming to the next one, select the incorrect match. हमें incorrect match बताना है, गलत match बताना है. फाइबर क्रॉप कॉटन, फाइबर बनता है, फैब्रिक बनता है कॉटन का, क्लॉथ बनता है कॉटन का, फाइबर उसे ही बोलते हैं. फाइबर क्रॉप बोल सकते हैं हम, कॉटन से फैब्रिक बनता है, राइट. क्लॉथ बनता है और फैब्रिक किससे बनता है? फाइबर से. तो फाइबर क्रॉप हो गया कॉटन, करेक्ट है एकदम. प्लांटेशन क्रॉप पैडी. अगर हम प्लांटेशन क्रॉप की बात करें, नो, पैडी इज एक्चुअली अ सीरियल क्रॉप. तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा. पल्सेस बीन, बीन जो है वो पल्सेस है, यस करेक्ट. सीरियल बार्ले एकदम करेक्ट है. तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बी है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है. प्लांटेशन नहीं होगा, प्लांटेशन क्रॉप नहीं होगा. पैडी इज एक्चुअली अ सीरियल क्रॉप. यहाँ पे क्या आना चाहिए था? सीरियल क्रॉप. हम बोल सकते हैं कि प्लांटेशन क्रॉप नहीं होता है पैडी, पैडी इज अ सीरियल क्रॉप. तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट था इस, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था. तो द आंसर विल बी बी. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. नेक्स्ट वन, नेम्स ऑफ फ्यू प्लांट्स आर गिवन इन फॉलोइंग बॉक्स. नाउ हमें कुछ नेम्स दिए हुए बॉक्स में. विच अमॉन्ग दीज आर वीड्स, इनमें से वीड्स कौन से होते हैं? इफ आई टॉक अबाउट एमेरेंथस, मैं फर्स्ट की बात करूं, एमेरेंथस जो है फर्स्ट इज अ वीड, एमेरेंथस वीड ही होता है. सेकेंड की मैं बात करूं, वाइल्ड गोट इज ऑल्सो अ वीड, वीड होता है. एंड टेपियोका की मैं बात करूं, थर्ड वन, देन इट इज अ ट्यूबर क्रॉप. टेपियोका इज अ ट्यूबर क्रॉप, नॉट अ वीड, वीड नहीं होता है. टेपियोका ट्यूबर क्रॉप होता है. एंड फोर्थ चैनोपोडियम की मैं बात करूं, देन इट इज ऑल्सो अ वीड. तो ये भी वीड ही होता है. नाउ हमें क्या करना है? सेलेक्ट, हमें वीड सेलेक्ट करना है. वीड कौन से हैं? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ. फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, नो. सेकेंड एंड थर्ड ओनली, नो. थर्ड तो एक्चुअली हमारा ट्यूबर क्रॉप है. फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, नो. फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, करेक्ट. तीनों आ चुके हैं इसमें. फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ हमारे वीड्स होते हैं. और जो टेपियोका की मैं बात करूं तो ये क्या होता है? ट्यूबर क्रॉप होता है टेपियोका. बाकी सारे हमारे तीनों वीड्स हैं. फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड हमारे वीड है. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's come to the next question. Now what we have to do, read out the following statement and select the option correctly identifies true and false. Once खरीफ क्रॉप्स, अब हमें क्या करना है कि हमें हर स्टेटमेंट को रीड आउट करना है एंड देन वी हैव टू मार्क ट्रू फॉल्स कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है. देन इनमें से जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा उसको हम सेलेक्ट आउट करेंगे. लेट्स डू द क्वेश्चन. खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च. फॉल्स. कैसे फॉल्स हुआ ये? खारिफ की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए था? राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स जो होते हैं वो विंटर में ग्रो करवाए जाते हैं, ना कि खारिफ क्रॉप्स. तो फॉल्स होगा हमारा फर्स्ट. ड्रिप इरिगेशन इज वेरी यूजफुल फॉर एरियाज हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. ट्रू. ड्रिप इरिगेशन जो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर होता है वो प्लांट्स को देना होता है उसमें, और ये जो होता है ये वाटर शॉर्टेज जहां पे रहती है ऐसी जगहों के लिए बहुत यूजफुल मेथड है. तो इसका ट्रू होगा हमारा. मिनरल्स, मैन्योर्स आर मिनरल स्पेसिफिक एज दे प्रोवाइड ऑल मिनरल्स नीडेड बाय प्लांट. नो, मैन्योर जो होती है हमारी वो मिनरल स्पेसिफिक नहीं होती है, बिकॉज मैन्योर में एक्चुअली हमारे
जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मिनरल स्पेसिफिक होते हैं, जैसे एनपीके फर्टिलाइजर्स है ना, जो भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स। लेकिन जो मैन्योर होती है हमारी, वो सारे जितने भी जो जनरल डेफिशिएंसीज होती है न्यूट्रिएंट्स की प्लांट में उसको फुलफिल करती है। तो ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, मैन्योर की जगह फर्टिलाइजर्स होना चाहिए था, ये फॉल्स स्टेट। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स इज डन बाय सीड ड्रिल, नो। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स इज डन बाय स्प्रिंकलिंग द सीड्स इन द फील्ड। आपको याद आया होगा कि ब्रॉडकास्टिंग जब हम सीड्स की करवाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सीड्स को नॉर्मली जो स्प्रिंकल कर देते हैं फील्ड पे, तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। सो विच पेयर सेट्स एफ टी एफ एफ, एफ रॉन्ग, इसमें तो यहाँ पे फर्स्ट में। नाउ एफ टी एफ एफ सारे ऑप्शंस मैच हो रहे हैं हमारे, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नाउ वी गॉट द आंसर, हमारा आंसर क्या है, बी करेक्ट है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द गिवन कोड्स। आपको कोड्स गिवन है, आप हमें क्या करना है, सेलेक्ट द जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, पहले मैच करते हैं हम। Tilling. Tilling is also known as plowing. If you remember, tilling and plowing are same thing, है ना? Tilling and plowing are same thing. Correct? Same thing. So plowing can be done with the plow. प्लो की हेल्प से हम कर सकते हैं। नाउ सोइंग, सीड्स को सो करते हैं, किसकी हेल्प से हम सो कर सकते हैं, सीड ड्रिल की हेल्प से हम सो कर सकते हैं, है ना। सीड्स को सो करने के लिए जो हमारे फील्ड है उसमें हम सीड ड्रिल का यूज कर सकते हैं। यस, इरिगेशन की हम बात कर लें तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है उससे इरिगेशन हम करवा सकते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम हमारा एक मॉडर्न मेथड है इरिगेशन करवाने का, जिसको यूज करके हम स्प्रिंकलर सिस्टम में इरिगेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट, वीडिंग। वीडिंग इज रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को रिमूव करना। करेक्ट, वीड्स को हम रिमूव करते हैं वीडिंग में, और वो किसकी हेल्प से करते हैं, ट्रॉवल की हेल्प से। हमने अभी लास्ट एक क्वेश्चन में ट्रॉवल का डायग्राम भी देखा था, है ना, वही कोई है, तो ट्रॉवल की हेल्प से हम कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग की मैं बात करूं तो कंबाइन को हम यूज कर सकते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, है ना। कंबाइन को हम यूज करते हैं जिसमें थ्रेशिंग एंड हार्वेस्टिंग, जिससे हम दोनों करवा सकते हैं, दैट इंप्लीमेंट इज नोन एज कंबाइन, उसको कंबाइन बोलते हैं। अब हम मैच कर लेते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा जा रहा है। ए का फिफ्थ, ए का फोर्थ है, तो ये यहां पे इनकरेक्ट हो गया, तो ये तो हमने, ये ऑप्शन तो हमारा गया फर्स्ट। अब बी को देख लेते हैं, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ करेक्ट, यहां पे सही है। नेक्स्ट, बी का थर्ड, बी का थर्ड सही है। सी का फिफ्थ, इरिगेशन स्प्रिंकलर्स सही है। डी का सेकेंड, डी सेकेंड सही है। ई का फर्स्ट कंबाइन सही है। ये ऑप्शंस तीनों आपको दिख रहा होगा, वो मैच हो रहे थे, तो आंसर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इफ यू कैन सी, आपको मैच करोगे तो आपको सारे ऑप्शंस जो है इसमें करेक्ट मिल रहे हैं, सो आंसर बी विल बी द आंसर, बी हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स रीड आउट द नेक्स्ट ऑल्सो, और इसमें देख लेते हैं। ए जो है, ए का थर्ड बता रहा है, ये ए का फोर्थ, यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। डी का भी हम बात कर लें तो डी में, डी जो डी है ए का फर्स्ट बता रहा है, करेक्ट, रॉन्ग। तो हमारा जो करेक्ट आ रहा है, जो मैच हो रहा है, सबसे ज्यादा करेक्ट जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो कौन सा है, हमारा बी, जो एक्यूरेटली एकदम हमारा मैच हो रहा है, तो आंसर विल बी बी। एट्थ वी हैव डन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। अ फ्यू मेथड्स ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आर गिवन। हमें कुछ मेथड दिए हुए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के। नाउ P is field fallow, Q is green manure, R is fertilizers and S are vermicompost। ये ऐसे मेथड्स होते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के जिसमें सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो उसको हम जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं इन मेथड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसके रिगार्डिंग। P may not be the best suited method because it leaves the field economically useless for a season or two। हम कह सकते हैं पी, फील्ड फैलो जो होता है वो बेस्ट मेथड नहीं है, बिकॉज इसमें फील्ड फैलो, एज यू रिमेंबर, फील्ड फैलो में क्या होता है,
फील्ड को कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है, कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर फील्ड पे नहीं करवाया जाता है, ऐसा होता है फील्ड जो हमारा फील्ड फैलो में। तो हम कह सकते हैं कि पी मे नॉट बी द बेस्ट सूटेड मैथड बिकॉज इट लीव्स द इकोनॉमिकली यूजलेस। तो अब क्या हो जाता है उसमें कि हम जब एक फील्ड को लीव कर देते हैं, काफी टाइम के लिए फ्री छोड़ देते हैं, तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो उस पर कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इकोनॉमिकली वो डिसएडवांटेज है एक। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि फील्ड फैलो जो है इकोनॉमिकली यूजलेस मेथड है। इकोनॉमिकली अगर हम वही है ना कि अगर हमें थोड़े टाइम में अगर हमने उसको फ्री छोड़ दिया तो उससे इकोनॉमिकली हमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है एट दैट टाइम, तो वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है उस मेथड की कि हमें ये मेथड इतना यूजफुल नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट। आर इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी रेडियली बट प्रूव्स टू बी एनवायरमेंटल हैजार्ड इन लॉन्ग रन। आर क्या है? फर्टिलाइजर्स है। फर्टिलाइजर्स जो है वो प्रोडक्टिविटी को बहुत जल्दी से बढ़ाते हैं, बिकॉज आर जो होते हैं फर्टिलाइजर्स की मैं बात करूं तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, बिकॉज फर्टिलाइजर्स जो है फील्ड की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको इतनी जल्दी इसलिए बढ़ा देते हैं बिकॉज प्लांट जो फर्टिलाइजर्स हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल होते हैं तो प्लांट्स इसको आराम से क्या है ले सकते हैं, प्लांट्स आराम से इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि आर जो होता है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है बहुत जल्दी, लेकिन लॉन्ग रन में काफी टाइम तक अगर फर्टिलाइजर्स का यूज होता है तो ये एक एनवायरमेंट को हैजार्ड करते हैं, बिकॉज एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं फर्टिलाइजर्स। हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यू इज रेडियली सॉल्यूबल इन वाटर। क्यू की मैं बात करूं, ग्रीन मेन्योर की मैं अगर बात करूं तो रेडियली सॉल्यूबल है वाटर में एंड इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर हम बोला जाए तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक क्यू क्या है? हमारा मेन्योर है, राइट। क्यू हमारी मेन्योर है। मेन्योर जो होती है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है, फर्टिलाइजर्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। और न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होती है मेन्योर। मेन्योर जो जनरल डेफिशिएंसीज होती है सॉइल की उसको दूर करती है, राइट। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं, करेक्ट। तो हमारा जो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। हम कह सकते थे कि क्यू जो है मेन्योर है, इसके रिलेटेड ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी, हमें आंसर मिल चुका है। आंसर क्या होगा? हमारा सी होगा इसका आंसर, करेक्ट। हमें ऑलरेडी आंसर मिल गया, सी आंसर इसका होगा। एस इज अ मेथड दैट यूजेस अर्थवर्म्स टू, लेकिन लेट्स रीड आउट द नेक्स्ट वन ऑल्सो। एस जो है वर्मी कंपोस्ट मेथड है हमारा। वर्मी कंपोस्ट इज अ मेथड दैट यूजेस अर्थवर्म टू कन्वर्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर टू ह्यूमस। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वर्मी कंपोस्ट मेथड में क्या होता है? अर्थवर्म्स का यूज करके जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करवाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, इसीलिए हम उस मेथड को वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, बिकॉज उसको उसमें अर्थवर्म का यूज होता है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी मिली? हमारी सी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। द आंसर विल बी सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली हर्बिसाइड्स। हमें बताना है इनमें से कौन सा है सिर्फ हर्बिसाइड का सेट होना चाहिए, और देख लेते हैं। लेट्स डू सी। ए की मैं अगर बात करूं, आई एम राइटिंग हियर, ए की मैं बात करूं तो डाइसिस्टोन, डाइसिस्टोन इज नॉट अ हर्बिसाइड, इट इज अ पेस्टिसाइड। नेक्स्ट मेलाथियन, मेलाथियन, मेलाथियन इज ऑल्सो अ पेस्टिसाइड। नेक्स्ट गैमेक्सेन, गैमेक्सेन इज ऑल्सो पेस्टिसाइड। तो ये हमारा ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, हमें हर्बिसाइड का सेट निकालना था। हियर P stands for pesticide, P stands for pesticide and H stands for herbicide. Okay, let's do now C. Now coming to the B option, B option को हम देख लेते हैं। बिटाक्लोर की मैं बात करूं, it is a herbicide. Yes. Next Delapon, Delapon is also a herbicide. Next Diasyston, no, Diasyston is a pesticide. और हमें तो कौन सा ऑप्शन बताना है जिसमें तीनों सेट्स जो वो herbicides के हो? सी ऑप्शन। सी इज सिमेजिन। सिमेजिन की बात करें तो इट इज अ herbicide. नेक्स्ट Delapon की बात करें, इट इज ऑल्सो अ herbicide. नेक्स्ट
ब्यूटाक्लोर की बात कर लें तो इट इज ऑल्सो अ हर्बिसाइड। हमें आंसर मिल चुका है, बट लेट्स डू द डी ऑप्शन ऑल्सो। डी ऑप्शन में देखें तो गैमेक्सोन जो हमारा है वो पी। इफ आई टॉक अबाउट गैमेक्सेन, तो गैमेक्सेन क्या होगा, हमारा पेस्टिसाइड होता है ना। हमने अभी ऊपर भी देखा था इसका एग्जांपल, यहाँ पे पेस्टिसाइड देखा था। मेलाथियोन की बात करूं, इट इज ऑल्सो अ पेस्टिसाइड। नेक्स्ट सिमाजिन की बात करें तो इट इज ऑल्सो अ पेस्टिसाइड। तो द आंसर विल बी, हमारा कौन सा सेट है जो तीनों हर्बिसाइड्स में आ रहा है, तीनों जो है वो हर्बिसाइड्स है, तो आंसर हमारा आ जाएगा सी। इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सी आएगा। सो इफ आई टॉक अबाउट द ऑप्शन जिसमें हमारे तीनों हर्बिसाइड्स हैं जो हमारे, तो उसमें कौन सा आ रहा है, सिमेजीन इज अ हर्बिसाइड, डेलपोन इज अ हर्बिसाइड एंड बिटाक्लोर इज अ हर्बिसाइड। गैमेक्सेन की बात करें तो पेस्टिसाइड होता है, मेलाथियोन में पेस्टिसाइड होता है, एंड सिमेजीन की बात करें तो इट इज अ हर्बिसाइड। वेट, इट इज इनकरेक्ट। वो क्या होता है, सिमेजीन इज अ हर्बिसाइड। नाउ if I talk about this one, butachlor is a herbicide, delpon is a herbicide, but diacystone is a pesticide. Diacystone is a pesticide, melathion is also a pesticide, and gamixane is also a pesticide. And what we had to find out, हमें क्या बताना था, जिसमें तीनों herbicides present हो, तीनों जो ऑप्शन हो वो हर्बिसाइड्स प्रेजेंट हो। तो ऐसा कौन सा सेट है जिसमें हमारे तीनों ऑप्शन, जो तीनों सेट है वो किसके हैं, हर्बिसाइड्स के हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट आ रहा है, सी। सी हमारा ऑप्शन सही आ रहा है, एंड आंसर विल बी सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी हो जाएगा। सो वी हैव प्रैक्टिस्ड ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर। हम जितने क्वेश्चंस हमने बहुत सारे प्रैक्टिस करे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज का हम ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, हमने PYQs भी करे। हमारा क्लास 8 का थ्योरी जो था पार्ट, वो हमने लास्ट सेशन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमने क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। नाउ आई विल रिकमेंड यू कि आप अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए इस चैप्टर से रिलेटेड, so that you have a strong grip over the chapter. Till then, stay tuned for the next video. Thank you so much.